जस्टिस गवई का कार्यकाल हालांकि 6 महीने का ही होगा, क्योंकि वे नवंबर 2025 में रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस गवई को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए न्यायमूर्ति भूषण आर गवई के नाम की सिफारिश की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिफारिश विधि मंत्रालय को भेज दी है। प्रस्ताव वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से भेजा गया है। वे 13 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। परंपरा के अनुसार वर्तमान सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के रूप में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश करते हैं। जस्टिस गवई वरिष्ठता के क्रम में सबसे आगे हैं, जिसके चलते उनके नाम की सिफारिश की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले कानून मंत्रालय ने सीजेआई जस्टिस खन्ना से उनके उत्तराधिकारी के नाम देने के आधिकारिक अपील की थी। परंपरा के अनुसार सीजेआई संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित करते हुए कानून मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। मंत्रालय ने पहले उनसे अपने उत्तराधिकारी के नाम का प्रस्ताव मांगा था। बीआर गवई लगभग 6 महीने तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे, क्योंकि इसके बाद वो भी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। बीआर गवई नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के बाद बीआर गवई सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं। अगर जस्टिस गवई के नाम पर मोहर लगती है तो वे देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे 14 मई को सीजेआई पद की शपथ ले सकते हैं। जस्टिस गवई का कार्यकाल हालांकि 6 महीने का ही होगा, क्योंकि वे नवंबर 2025 में रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस गवई को 24 मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था। वहीं आपको बता दें कि जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। जस्टिस गवई के पिता दिवंगत आरएएस गवई भी एक मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। जस्टिस गवई ने अपने वकालत करियर की शुरुआत साल 2003 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में बतौर एडिशनल जज की थी। इसके बाद साल 2005 में वे स्थायी जज नियुक्त हुए। जस्टिस गवई ने 15 वर्षों तक मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी की पीठ में अपनी सेवाएं दी हैं। जस्टिस गवई के नाम पर अगर मोहर लगती है तो वो देश के दूसरे अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनसे पहले जस्टिस केजी बालाकृष्णन साल 2010 में यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। जस्टिस बीआर गवई साल 2016 में नोटबंदी को लेकर दिए गए फैसले का हिस्सा रहे, जिसमें कहा गया था कि सरकार को करेंसी को अवैध घोषित करने का अधिकार है। इसके अलावा जस्टिस गवई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दिए गए आदेश का भी हिस्सा रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसला देने वाली पीठ का भी वह हिस्सा रह चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि जस्टिस गवई उन 5 जजों की संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा था। एक अन्य 5 जजों की संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस गवई भी शामिल थे, राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। इसके अलावा वो 5 जजों वाली उस संविधान पीठ का भी हिस्सा रहे जिसने 4-1 के बहुमत से 1000 और 500 के नोट बंद करने के केंद्र के 2016 के फैसले को अपनी मंजूरी दी थी। जस्टिस गवई 7 जजों वाली उस संविधान पीठ का भी हिस्सा रह चुके हैं जिसने 6-1 के बहुमत से स्वीकार किया था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीय करने का संवैधानिक अधिकार है। वहीं 16 मार्च 1985 को बार में शामिल हुए थे और नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम, अमरावती विश्वविद्यालय के स्थायी वकील रहे। वहीं अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें 17 जनवरी 2000 को नागपुर बेंच के लिए सरकारी वकील और सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। जस्टिस गवई ने 19 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में न्यायपालिका अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए थे। तब उन्होंने कहा था कि पद पर रहते हुए और शिष्टाचार के दायरे से बाहर जज के किसी राजनेता या नौकरशाह की प्रशंसा करने से पूरी न्यायपालिका में लोगों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। चुनाव लड़ने के लिए किसी जज का इस्तीफा देना निष्पक्षता को लेकर लोगों की धारणा को प्रभावित कर सकता है। जुडिशियल एथिक्स और ईमानदारी ऐसे बुनियादी स्तंभ है जो कानूनी व्यवस्था की विश्वसनीयता को बनाए रखते हैं। न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बरकरार रखना जरूरी है। अगर विश्वास कम हुआ तो वे जुडिशियल सिस्टम से बाहर न्याय तलाश करेंगे। न्याय के लोग भ्रष्टाचार, भीड़ के न्याय के जैसे तरीके अपना सकते हैं, जिससे समाज में कानून और व्यवस्था को नुकसान हो सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।